आज की इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सीएससी सेंटर जाते हैं तो आपको अधिक से अधिक चार्जेस लिया जाता है, पर आप अपने फोन के माध्यम से ही बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर लैपटॉप रखें तो उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। अब उसके लिए प्रिंटर की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली आप अपने कैमरे का इस्तेमाल करेंगे, उसका फोटो जो होगा डॉक्यूमेंट्स का, चाहे आपकी परिवार रजिस्टर हो, आधार कार्ड हो या फिर स्व घोषणा प्रमाण पत्र हो, सबका आप फोटो क्लिक करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद 7 दिन के अंदर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके कहीं पे भी प्रिंट कर लीजिए और वो पूरी तरीके से एलिजिबल रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। आप कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से किस किस स्टेप से आप आसानी से जो निवास प्रमाण पत्र है उसको बना सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो सबसे पहले आप गूगल के अंदर आ जाइए। गूगल में आने के बाद ये काम आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है गूगल के अंदर और यहाँ पे केवल आपको ई डिस्ट्रिक्ट लिख के सर्च करना है। इस तरीके से जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट लिख के सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आ जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, यूपी गवर्नमेंट। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट के बाद उस स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। हमें अभी यूपी से हैं तो यूपी पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर दिखेगा यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे दो काम करना होगा। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा और ये चीज आपके पास नहीं होगा। तो नीचे आएंगे, एक लिखा हुआ है फॉरगेट और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे एक मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। ठीक, और यहाँ पे एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर के अपनी एक आईडी क्रिएट कर लेनी है। अब जैसे ही आईडी यहाँ पे बन जाएगा आपको दोबारा से यहाँ पे आना है और आपके ओटीपी यानी कि लॉगिन आईडी डालेंगे जो आपने बनाया है और ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड इसमें भर के सबमिट करेंगे। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा ओटीपी को डाल के। उसके बाद सिंपल दोबारा से फिर से आना है और लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस बताएंगे हम तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसको बना लीजिए। काफी आसान सा प्रोसेस है। बाकी हम इसके अंदर लॉगिन होते हैं उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। तो इसके अंदर जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपका नाम वगैरह सब कुछ लिख के आ जाएगा। अब यहाँ से आप किसी का भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर में। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में। हमें फिलहाल निवास करना है तो निवास प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब जिनका भी आप आधार कार्ड मतलब निवास बना रहे हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद ये जो सारी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है और यहाँ पे टिक मार्क करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट का ऑप्शन। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से उस पे ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को भर कर यहाँ पे आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए हम करके आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरना है इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे अर्बन और रूरल सेलेक्ट रहता है। ठीक है, तो रूरल का मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अगर आप नगरीय क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल हम रूरल से हैं तो रूरल पे ही रहने देंगे। आपका यहाँ पे नाम और यहाँ पे आपका हिंदी में नाम आ जाएगा, इंग्लिश में नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का जो नाम लिखना है वो लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है अपने माता जी का नाम और यहाँ पे लिखना है आपको अपना मकान संख्या, यहाँ पे मोहल्ला का नाम। ठीक है, इस तरीके से अपनी डिटेल्स को भरते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विलेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक रहेगा आपका। यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो चीज डालेंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड ऑफ रेजिडेंस यानी कि कब से रह रहे हैं इस स्थान पे। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो जन्म पे क्लिक करेंगे, अगर आप 2, 4 या 5 साल से रहते हैं तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है रीजन ऑफ गेटिंग द सर्टिफिकेट यानी कि जो सर्टिफिकेट है उसके लेने का कारण क्या है। तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई के लिए, छात्रवृत्ति के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, पूछ रहा है कि हैज द रेजिडेंस सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड बिफोर यानी कि इससे पहले अगर आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको नो पे रहने दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव पेड एप्लीकेशन फीस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इसमें भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे बोला अटैच द टाइटल, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए आपको।
यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे फोटो का ऑप्शन आता है। ठीक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टिक अपलोड फोटो अवेलेबल इन आधार। यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड पे फोटो अच्छा है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक जो है फोटो यहाँ पे ले लेगा। ठीक, तो मैंने फोटो अपलोड कर दिया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेल्फ अटैच, ठीक, सेल्फ अटैच डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये बताएंगे कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। ठीक, अब इस पे क्लिक करेंगे और उसको अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हमने फाइल बना के रखी हुई है, अब इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है। तो ये जो फाइल है देख सकते हैं, इसकी जो स्टोरेज मतलब इसकी जो साइज है 274 है, और इसमें बोल रहा है कि आपका जो साइज चाहिए वो 100 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब इसको रीसाइज करने के लिए बेसिकली करना क्या है, आप दूसरा टैब ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप इमेज रिसाइजर यहाँ पे लिख के टाइप करिए। टाइप करने के बाद एक PI7 इमेज टूल आता है, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज का जो ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां पे आपने उस फाइल को सेव करके रखी है, जैसे मान लीजिए ये फाइल है और हमें इसको रिसाइज करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन हो जाएगा और इसकी यहाँ पे 90 केवल कर दीजिए, क्योंकि 100 मैक्सिमम चाहिए, आप 90 करके रिड्यूस साइज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है और फाइनल जो होगी आपकी फोटो या इमेज की जो स्टोरेज क्षमता होगी, जो भी स्टोरेज होगी या फिर कह लीजिए साइज होगी, वो कम हो जाए। देख सकते हैं 88 के भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब ये डाउनलोड हो चुकी है, हम डायरेक्टली वहीं पे आ जाएंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड में सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमने वही किया था, इस पे क्लिक करके ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये भी अपलोड हो चुका है। अब इसी तरीके से हमें परिवार रजिस्टर करना होगा, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट्स करने होंगे। तो अगर आपके पास का पहले से है तो उसको लगा सकते हैं, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको प्रधान से भी प्रमाणित कराना होगा, वो लगाना होगा। और यहाँ पे फोटो कॉपी और राशन कार्ड का कॉपी अगर है तो लगा दिए, अदरवाइज कर सकते हैं। हम एक बार यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इस पे ये हो चुका है। अब यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं और अदर पे क्लिक करने के बाद नाम लिखने का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आधार अपलोड करेंगे, तो आधार कार्ड ऐसे अपलोड करते हैं और चूज पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम जैसे उस फाइल जहाँ हमने बना के रखी है वहां पे दोबारा से विजिट करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे आ चुके हैं और इस फाइल के अंदर जो फाइल है इसके अंदर आधार ये है। अब आधार की जो साइज है यहाँ पे देख सकते हैं 89 है, 89 के बी। इसको अटैच पे क्लिक करते हैं और अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे ये पूरी तरीके से यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब जैसे ही अपलोड हो जाएगी अब एक और अपलोड करना होगा और वो होता है परिवार रजिस्टर भी अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए परिवार रजिस्टर या फिर परिवार नकल, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद और यहाँ पे फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद परिवार रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। बेसिकली यहाँ से 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। देख सकते हैं ये अपलोड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि साइज उसका पूरी तरीके से सही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम रिसाइज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे उसके लिए दोबारा से हमें आना होगा और हमें उस फाइल को अपलोड करके क्या करना है कि हमें उसको रिड्यूस करना है साइज को। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं। तो इन केबी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और जो हमारा ये परिवार रजिस्टर है इस पे क्लिक करेंगे और रिड्यूस कर देंगे हम यहाँ पे 99 पे और इंक्रीज इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर हम वेट करेंगे। अब हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ अटैच हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आता है कि इस कैप्चा को भर के रजिस्टर्ड करिए। तो चलिए इस कैप्चा को भर के रजिस्टर्ड कर लेते हैं। जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे आपकी यहाँ पूरी डिटेल्स आ चुकी है और सब कुछ यहाँ पे मैंने भर दिया है। अब इसमें केवल आपका यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ दिख जाएगा और इसके अंदर क्या क्या अपलोड की है वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक, अब इतना सारा होने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बचता है पेमेंट करने का ऑप्शन। तो आप पेमेंट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अभी जो भी चीजें करना चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस एप्लीकेशन गिवन करेक्ट। अगर आप पूरी तरीके से एप्लीकेशन करेक्ट है तो यहाँ पे आपको एंटर पे क्लिक करना है। अगर इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ी है यानी कुछ सही करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आएगा मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अब हम करेंगे क्या, तो इसके लिए बेसिकली एंटर जो ऑप्शन आता है, अगर सब कुछ सही है तो एंटर पे क्लिक करेंगे और जैसे आप एंटर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, सर्वर अगर स्लो है तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट आ चुका है। अब इसके लिए बस मात्र आपको 17 रुपए का पेमेंट करना होगा
और 70 रुपए का पेमेंट करते ही आपका जो सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है, उसके बाद 7 से 8 दिन के अंदर आपके इसी आईडी पर या फिर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। उस एप्लीकेशन नंबर की मदद से अभी जब पेमेंट कर देंगे तो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आप कभी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो निवास है वो बन के तैयार हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो जैसे ही बन के तैयार हो जाता है, आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको आसानी पूर्वक वो चीज़ें मिल जाती हैं कि कहाँ पे वो बन के तैयार हुआ है। तो मुश्किल से 5 से 6 दिन लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले भी तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है निवास पत्र बनवाने के लिए। तो इस तरीके से आप आसानी से जो निवास प्रमाण पत्र है, उसको आप आसानी पूर्वक बना पाएँगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दिया जाएगा या फिर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।